और फिर ये जो 31 मार्च को रिजल्ट आता था। अच्छा अच्छा हर साल। अच्छा। तो 31 मार्च का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता, यानी ये कोई जो मौसम बहार की छुट्टियां जो होती थी, हाँ उसके पेपर उससे पहले हो जाते थे, इम्तिहान हाँ। जो भी, और वो 8-10 दिन के बाद वो नतीजा आना अच्छा होता। अच्छा। उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार होता था, खौफ भी होता था कि यार कितने फेल ना हो जाइए, की होएगा। तो वो जिस दिन जाते हम लोग, जी अच्छा आज नतीजे बोलने हैं, अच्छा वो जी जा रहे। अच्छा, तब भी यही एक्सरसाइज होनी, अम्मा दुआ करी, बेबे हाँ। दुआ करी। तो फिर हम लोग ना उस जमाने में, हम हाउ वी यूज टू सेलिब्रेट आवर हाँ सक्सेस इन द हाँ एग्जामिनेशन। एक तो ये था कि फूलों के, हाँ। ये पीले रंग के जो छोटे, जो पता नाम क्या है मुझे नहीं आता, अच्छा लेकिन वो हम उसे अपने इलाके में कहते गुट्टे दे फूल लगे ने, अच्छा अच्छा वो लेकर हार बना के लेके जाते अच्छा अच्छा। टीचर के लिए। टीचर के लिए। वो जब हम जाते तो वो, अल्लाह उन सब की मगफिरत करे, हाँ तो जब हम वहां जाते थे तो वो हार हम लुका के रखा होंदा सी, अच्छा। पता नहीं किते फेल ही ना हो जाइए। हाँ तो ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ हाँ ਪਾ ਦਿੰਦੇ हाँ। ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਵਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿ अच्छा ਇਹ अच्छा ਜਨਾਬ अच्छा ਸਾਡੇ अच्छा। हाँ ਵੱਲੋਂ हाँ 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 ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ हाँ। है। तो या मतलब बिस्कुट वगैरह और अच्छा ये वो होता था। अच्छा, सर्दियों में क्या होता था कि अच्छा। बिस्कुट जो है उस वक्त भी ਖਤਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ अच्छा ਉਹਨਾਂ अच्छा ਨੂੰ, अच्छा ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ, अच्छा। ਉਹ ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, हाँ हाँ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ। अच्छा। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। हाँ ਅੱਛਾ, वो ये एक कल्चर होता। हाँ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ घਰ ਆਉਣਾ ਮਾਂ ने भी कुटना, प्यो ने भी कुटना, और तू फेल हो गया है हाँ बेल को फलाने था। हाँ। वहाँ ये एक बात अपनी जगह, भाई कोई पास हुआ है अगली क्लास में गया है, नहीं, इससे ज्यादा एक और बात भी थी, वो शरीके जो वो तू फेल हो गया और दूसरा मुंडा पास हो नक कटा गया। देता है। हाँ, मतलब वो आगे ना गया, तू पीछे रह गया, हाँ ये भी होता था। एक और बात जो तो मैंने देखी है वो ये थी कि उस उस्ताद का बहुत एहतराम था, हाँ डर भी था। हाँ अब आप मियाँ साहब देखें कि कई दफ़ा हमने खुद देखा, हम तीसरी में होते थे भला या दूसरी में, तो कोई बंदा गांव से आया है अपने बच्चे को, गांव क्या साथ ही था, तो 1 एकड़ पे तो स्कूल था, तो वो बच्चे को दाखिल करवाने आए। अच्छा। अब उस वक्त ये बर्थ सर्टिफिकेट का कोई पता ही नहीं होता था क्या था क्या। हाँ जी, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੂੰ, हाँ ਕਹਿੰਦੀ ਚੇਤਰ ਦੀ ਕੋਈ 9 ਤਰੀਕ ਸੀ हाँ ਉਦੋਂ, हाँ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਮੇਲਾ हाँ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ हाँ ਦਿਨਾਂ हाँ 'ਚ, ਜਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ हाँ ਲੰਘ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ हाँ ਸੀ। हाँ तो ये अंदाजे से ही उसकी तारीख पैदाइश लिख देते थे। हाँ हाँ। और कई दफा तो ऐसे भी हुआ कि बच्चों घर में लिखा नाम बच्चे का कुछ और, तो बस वो ये कीड़ा ना है, वो हाँ इन्हों ए लिख लो जी, हाँ। वो चलो जी लिख लो जी, ले लो। फिर क्यों। हाँ हाँ अच्छा, ना लिखा गया, दर्ज हो गया, हाँ। दाखिला हो गया जी। अब एक जो थी बात वो ये थी कि वो माँ बाप बाकायदा कहते थे, किसी का दादा आ रहा होता था, किसी का चाचा आ रहा था, किसी खुद वालिद, कभी कभी किसी की वालदा भी आ जाती, दादी आ जाती, तो वो बाकायदा ये कहते थे कि मास्टर जी है मुंडा तुहाडे वास्ते, हाँ हड्डियां साडियां, हाँ मास तुहाडा, हाँ 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 हाँ। इनू हुण तुसां ही पढ़ाउणा। हाँ ठीक है। हाँ यानी ये अजीब कॉन्फिडेंस रिपोज किया जाता था उस स्कूल टीचर के ऊपर हाँ। कि भाई ये अब आपके हवाले है। जिम्मेदारी है अब ये आपकी। प्यार और मार नहीं, प्यार वाला कॉन्सेप्ट तब नहीं था। ठीक है। अब इस पे एक अलग डिबेट है कि वो ये ठीक था या वो ठीक था, लेकिन मुझे तो वो बहुत फैसिनेशन आती है उसमें, वो मतलब हमें डर भी होता था। अब एक और पहलू मैं बताऊं कि हमें छुट्टियां होती थी। अच्छा। मैं आज मिस करता हूं इन चीज़ों को और समझता हूं कि ये हमें बहुत चीज़ें, हमने मॉडर्निटी अपनाई है लेकिन बहुत चीज़ों को हमने खोया भी है। छुट्टियां होती थी 2 महीने की। अब उससे पहले सारे एसातिज़ा काम दिया करते थे कि ये आपने छुट्टियों में होमवर्क जिसे आजकल कहते हैं वो करना है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ।
अब एक तो वो हमारी जिम्मेदारी होती थी करना है, वो जैसे करते थे वो एक अलग कहानी है। हाँ, लेकिन यह सब एक बात जरूर थी कि हाँ, हमें वो ये भी कहते थे हाँ। कि वो एक बात सुने, ये आपने बर्फ के गोले नहीं खाने। अच्छा, अच्छा, टीचर ये कहते टीचर थे। कहते थे कि ये आपने बर्फ के गोले नहीं खाने, ये गला खराब करते हैं। और एक कुल्फी भी नहीं खानी, और ये भी ठंडी होंगी, खराब होंगी। इस तरह की वो छोटी छोटी बातें। यानी घर जा रहे हैं 2 महीने के हाँ, लिए, तो और इस ये दौरान एडवाइस भी ते जे मैनू पता लग गया कि तुसा खाधी है ते फिर आना ते पुत्तर इत्थे ही जेना। ये भी एक धमकी होती। ये आप देखें कि हम लोग उसका बाकायदा खौफ होता था हमारे ऊपर बच्चों के कि यार कुल्फी लेनी है तो बेवकूफ के लेनी है, क्योंकि और तो नहीं वेखदा पे। हाँ, हाँ, मतलब ये किया कोई शिकायत ना कर हाँ, दे। शिकायत ना कर दे। फिर ये था कि हर एक उस जमाने में यूनिफॉर्म एक होता था। अच्छा। मलेशिया की शलवार कमीज होती थी, और मैं आज भी समझता हूँ कि दैट वाज द ग्रेट मोमेंट। अच्छा। ना कोई बड़ा ना छोटा, हम सब एक जैसे होते थे। हम ये स्कूल यूनिफॉर्म तो ऑलमोस्ट आज भी एक ही है ना? नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा था, वो सादा था। अच्छा, वो दुल्ला वो हफ्ता ना भी तो होता कम चल और अक्सर ससी इंजी करते सी कि हफ्ता हफ्ता कोई नहीं। सर्दियां होता ही सर्दियां खास तौर पर, मतलब जब सर्दियों का ये सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च तक वही चलता था। अच्छा। तो वो एक जैसा होता था सबका, और वो बहुत अच्छी बात थी। और उसमें कहता हूँ कि चले जी वो अपनी जगह, लेकिन मैं अपने गांव में, हमारा चूंकि फैमिली पढ़ी लिखी थी, कुछ थोड़ा बहुत मंथली इनकम थी, और थोड़े दूसरों से निस्बतन बेहतर भी थे। अच्छा। इस लिहाज से चले तो हम भी वही थे। और तुझे इंज ला लो कि जी एवं ही सानू चौधरी का टब्बर कहते सी, या मेरे वो ताया चेयरमैन थे, ये वो थे। तो फिर भी ये बात हम भी वैसे सर्दियों में हमने होता था। असातिज़ा के एहतराम की ये बात थी कि जब हमारे असातिज़ा आते थे, वो मोस्टली साइकिलों पे आते थे उस जमाने में। और वो जब आते थे तो लड़के बखुशी उनकी साइकिल पकड़ना, उसको साफ करना, और उसको यानी वो इसमें एक बहुत एहतराम और मोहब्बत थी, मैं जेन्युइनली कहूँगा। फिर सर वो सर्दियों में हमने कभी कभी वो मास्टर साहब ने कहना, ओए जाओ चाय बनवा के लियो। असी घर जाना, चाय बनवानी, 2 अंडे नाल बनवाने, बॉयल कराने, और नाल फिर नमक वाला पिंस विच रखाना। उदों साडे पिंडां च इन्नियां नमकदानियां दा कित्थे रिवाज हैगा। वो ओदे उत्ते ट्रे च रखना, ओदे उत्ते पूरा कपड़ा देना, सेरेमनाइज करके लिया के मास्टर साहब ने देना, या फिर गन्ने लिया के देने, साग लिया के देना, तुसी कहो खीर लिया के देनी, और गन्ने दा रस लैके उन्हां दे घरां च नेड़े होने ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ कि मास्टर साहब दे घर। छोटे मोटे उन्हां दे घरां दे काम भी ਅਸੀਂ कर ਦਿੰਦੇ ਸੀ, मास्टर साहब को भेज ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ जा यार फलाना काम कर आओ, ਅਸੀਂ चले जाते ਸੀ। वो एक ऐसा कल्चर भी था, लेकिन एहतराम बहुत था उनका। अच्छा, जय साहब, एक चीज़ आपने बताई बार बार मेरे जहन में आ रही थी कि उस हवाले से पूछूं कि आपके एक जो टीचर थे वो क्रिश्चियन थे, तो रिलीजियस मजहबी तनाजर में पहली बात तो फ़र्क नहीं महसूस किया? पहली बात तो ये है कि मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ कि मैं उतना अभी छोटा था कि मुझे कोई ख़ास इस बात का खुद भी आइडिया नहीं था। लेकिन ये मुझे पता है कि हमारे उस जो बच्चे पढ़ते थे उनमें क्रिश्चियन भी थे, अच्छा, उनमें मुसलमान भी थे। और कभी मैंने सुना नहीं है कि मास्टर जान के बारे में मजहबी एतबार से कभी किसी ने बात की हो, कोई फ़र्क महसूस किया? मुझे नहीं याद कि किसी ने कभी कहा हो। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा, दूसरा जो आपके गांव से जो बॉर्डर है, मुझे आपकी बातों से कोई तसर मिला कि वो ज़्यादा फासले पे नहीं है, कितना अगर तो जी क्रो फ्लाइट करें तो आप चले जाएंगे 20-25 किलोमीटर, इतना ही है। अच्छा, तो प्राइमरी एज में कोई बच्चों के अंदर बॉर्डर के हवाले से कुछ
सेंसिबिलिटी या कोई एक क्यूरियोसिटी होती है कि बंदा जाए या कोई देखे या कुछ हाँ, वो ऐसे है जी कि पहली बात तो या मैं बातें सुनी हो कुछ? या ये हाँ, मैं अर्ज करता हूँ, हाँ। मुझे आप कह लें मेरे दादाजी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे, वो एनू कान रस है गल्ला सुनन दा चस्का। अच्छा 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 इसको कान रस कहते हैं। अच्छा तो मेरे दादाजी के जो फर्स्ट कज़न थे वो सारे अनपढ़ थे। अच्छा हाँ, एक उनमें थे वो फौज में थे, दूसरे दो काश्तकारी करते थे, अनपढ़ थे। अच्छा तो दोपहर के वक्त उस ज़माने में चूंकि ये बिजली होती नहीं थी, हाँ हाँ बिजली मेरे गांव में आई है 94 में। अच्छा अच्छा, आप देखें ना कि 1965 में जिस गांव में बिजली नहीं है वहां से लोग उस वक्त बीए भी कर रहे हैं, बैरिस्टर भी बन रहे हैं, तो ये एक सही एफर्ट थी। हाँ, और घर सबके कच्चे हैं, ठीक है, गलियां भी कच्ची हैं। अच्छा और मोस्टली लोगों के घरों का एक सामने वाला हिस्सा, चंद लोगों के सामने वाली दीवार जो थी ना वो पक्की होती थी। पसार की जिसे कहते हैं, वो पक्की होती थी, पीछे सारे कच्चे ही होते थे। हाँ और गांव भी ऐसा होता था कि एक घर चढ़ जाए वो तो छाला मार के सारे जी फेराओ बेशक हाँ पिंडा दे हाँ विच जा। हाँ वो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब मुझे थोड़ा थोड़ा ये, चूंकि मुझे आदत थी उन बाबुओं के पास बैठने की, अच्छा मतलब मैं के 2 महीने की छुट्टियों में स्पेशली हाँ दोपहर के वक्त, मतलब दोपहर का खाना खा के तो हौली हौली उस उम्र में पता ही नहीं ਹੁੰਦਾ नींद की ਹੁੰਦੀ है, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਂਦਾਂ 'ਚ बैठ जाना, कोई लेटे है कोई, तो आपस में वो हुक्का पी रहे ने। हाँ, और छाँव बड़ी होती थी हाँ, हमारे गांव में ना, हाँ, दरेक की दरख्त ये वो होते थे, बहुत घड़ी छाँव होती थी वहाँ, नहीं उस वेले इतना नहीं पता होता गर्मी है, तो वहां जाके बैठ जाते। अब वो आपस में कोई काश्तकारी की बात कर रहे होते कोई, और वो कोई ना कोई अकल की बात भी वहां निकल होती थी। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि हालांकि वो दोनों अनपढ़ थे, बाबा रहमत और बाबा नवाब, और उनके पास उनके हम उम्र और भी बैठते थे। ये आपके रिलेटिव्स में थे? हाँ, बिरादरी में थे। अच्छा मेरे दादा ही लगते थे रिश्ते। अच्छा अच्छा मेरे दादे के कजन जो थे, तो फर्स्ट कजन अच्छा तो वो हम उनके बाद तो वो आपस में हुक्का पी रहे, गल करते करते घोर आ गया। तो करते करते उन्हें कहना हुआ सियाने कहते ने शरीक दा साह बंद नहीं करीदा, साह निकलन देईदा। ये मुझे आज भी याद है। वाह फिर उन्होंने कहना कि यार ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ कई बार उन्होंने जिक्र करना कि यार यहाँ कोई क्राइम श्राइम ये वो, तो उन्होंने कहना यार हमारी मुखालफत थी हाँ गांव में, हाँ और पता नहीं कैसे चल गई कैसे नहीं। तो कहते ने ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। हाँ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦਾ, हाँ हाँ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। हाँ हाँ ये भी उनसे मैं सुनता था। अच्छा और भी कुछ ना कुछ बात हो ही जाती थी हाँ, वहां हाँ। बैठे। हाँ, जो आपने सवाल किया उसका ये है कि एक तो मैंने उन्हें कभी, जो लोग हमारे बिरादरी से या टब्बर से या दूसरे इंडिया चले गए सिख, उनकी कोई बुरी बातें कहते हुए मैंने नहीं सुना। एक बात तो ये अच्छा। है। अच्छी बात ही कहते यार वो चंगे सन, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, अच्छा अच्छा ਬੰਦਾਵਾ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਸਨ ਯਾਰ। अच्छा, मतलब मेरे दादा यानी ये फैमिली एक ही है, कुछ सिख रह गए हैं, कुछ मुसलमान हो ऊपर गए? से कोई दो तीन पीढ़ियां फर्क पै जाता है ना। अच्छा अच्छा, वो मुझे याद है कि एक तो वो उनकी कोई बुराई मैंने नहीं सुनी कि कोई भी कोई ऐसी छोटी मोटी शराब पी लेंदे सन उस जमाने च किहड़ी गल है, पींदे सारे पी लेंदे। ते दूसरा ये कि ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के नतीजे में ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुई है ना, इसमें जो हालात नजर आता है, आज भी आता है कि रिफ्यूजीज के और लोकल्स के दरमियान, ये तब भी वो इसके बारे में गुफ्तगू करते थे कि यार वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਰਚਦੇ ਮਿਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈ ਵਾਣੀ ਦੇ ਟੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ भी फर्क है। मतलब ये माइक्रो लेवल पे बात होती थी। और उदों उन्होंने पनाहगीर कहते सन, ਜਿਹੜਾ ਕਿ गलत सी या जो भी।
अच्छा, हिंदुओं के बारे मजबूरी तो कभी नहीं किसी ने, मुझे नहीं याद। अच्छा अच्छा, उनमें हमारे गांव में एक फैमिली थी जो तगड़े थे हाँ, दूसरों से, हाँ, हाँ वो लंबरदार भी थे। उनके जो एक बड़े आदमी का नाम मुझे याद है, उनका नाम चौधरी वदावत सिंह था। अच्छा चौधरी वदावत सिंह, मैं आज तक उन सब का एहतराम से नाम लेता हूँ, मैंने कभी उनको अदरवाइज नहीं कहा, और वो हैं भी। अच्छा तो चौधरी वदावत सिंह जो थे, वो मेरे वाले साहब कहते होते थे कि वो इतने बड़े उनका जसीम थे हाँ कि वो दरवाजे चो मुश्किल ना नहीं गुजरते सी। हाँ तगड़े ते मोटे चौड़े ते एडी बड़ी पग बंदे सी वो बड़ी। उनका जिम्मेदारा भी अच्छा था, और उनका अपना एक अलग से कुआं भी था। हालांकि सारों का ऐसा नहीं था, लेकिन उनका हाँ, अपना था। अच्छा। जमीन भी बाकियां नालों ज्यादा सी, घर टब्बर ठीक सी, लेकिन और ताकत में सबसे ज्यादा थे। यानी उनका एक आदमी ऐसा था जिसका नाम केसर सिंह था। तो केसर सिंह के बारे में मैंने सुना कि उसकी ताकत, जिस्मानी ताकत के का कोई नजदीक बंदा नहीं था। अच्छा उस अच्छा जमाने में वेट लिफ्टिंग नहीं होती थी, ये गन्ने के पूड़े बांध के ना हाँ हाँ उसको उठाते थे। अच्छा 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 तो एक दफा उसको किसी ने साथ वाले गांव में कह दिया कि यार केसर सिंह, तू सुने बड़ी भरी चुकना है, हाँ पूला हाँ चुकना है हाँ गन्ने का। उन्होंने कहा हाँ जी चुकना। हाँ उन्होंने कहा मेरा बन्ने चुके तो बन्ने ना। हाँ अब वो उस, और अगर तू चुक जाए, हाँ उठा ले, हाँ तो जनाब नई दूध देने वाली भैंस आपकी।